हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला सेट किया था, आज हम लोग दूसरा सेट करने वाले हैं। आप लोग भी साथ साथ में प्रश्न हल कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका 20 में से कितना प्रश्न सही है। वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न है त्रिलोचन। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? विकारी, यौगिक, विदेशज या योगरूढ़? तो ये योगरूढ़ प्रकार का शब्द है। योगरूढ़ किसे कहते हैं? तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना रहता है और ये तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे त्रिलोचन अर्थात भगवान शिव, तो ये भगवान शिव की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि ये तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए इसे योगरूढ़ शब्द कहेंगे। तो त्रिलोचन आपका योगरूढ़ शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौन का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो मौन का विलोम शब्द यहाँ पर मयंक नहीं होगा, विकार नहीं होगा। तो मौन यानी कि अधिक बोलने वाला, तो इसका सही विलोम शब्द होगा मुखर। ऑप्शन सी, मुखर का तात्पर्य होता है कम बोलने वाला, तो अधिक बोलने वाले का विलोम शब्द हो गया कम बोलने वाला, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? वार्षिक पत्रिका नहीं, ये वर्ष में एक बार छपने वाले को कहते हैं। मासिक पत्रिका, ये माह में एक बार छपने वाले को कहते हैं। पाक्षिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका, तो साप्ताहिक हफ्ते में एक बार, तो 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को हम लोग पाक्षिक पत्रिका कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 50 लाइक का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्स में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे लेखक शब्द का अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक क नहीं होगा, इक नहीं होगा, आक ये भी नहीं होगा। तो लेखक यानी कि इन दोनों का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक, लेखक के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही है। पंचानन शब्द में कौन सा समास है? तो पंचानन ये भी आपका बहुब्रीहि समास है, यानी कि ये 2 योगरूढ़ भी इसे कह सकते हैं। योगरूढ़ शब्द है ये। पंचानन समास ये बहुब्रीहि का उदाहरण है, विशेष अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे अन्य नाम इसका हल है, ये ह और ल पे हलंत लगा रहेगा, ये आपका व्यंजन का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? तो अग्नि ये आपका नहीं है, मयूर ये भी नहीं है, सूरज ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो तेंदुआ शब्द है ये आपका देशज शब्द है, बाकी ये दोनों आपका तत्सम है, और सूरज जो आपका है ये तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे तेंदुआ जो है ये आपका देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ये शब्दों के अंत में जुड़ा रहता है और जो पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो शब्दों के अंत में यहाँ पे पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रत्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण स्थान जो है वो है कंठोष्ठ। ये आपका कंठ से उच्चारित इसे किया जाता है, तो इसे कंठोष्ठ से कहेंगे, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में जो टोटल वर्ड है ये आपका 52 है, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? तो पंडित का पंडिताइन, पंडिती, पांडिताइन, पढ़ताइन। तो इसका जो सही आपका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग होगा पंडिताइन, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ये सुंदरता ये आपकी एक भावना है, तो ये आपका एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। सुंदरता आपका भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरसागर की भाषा कौन सी है? तो सुरसागर ये आपकी एक रचना है जिसे महाकवि सूरदास द्वारा रची गई थी। तो सुरसागर को किस भाषा में रची गई थी? तो इसे ब्रज भाषा में रचा गया था इसको, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सुरसागर की भाषा ब्रज भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण शब्द में कौन सा शुद्ध विच्छेदित है, यानी कि इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है रामायण शब्द का? तो यहाँ पर जो सही इसका संधि विच्छेद है वो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, राम धन अयन।
ये आपका रामायण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है। तो इसमें आपको वाक्य बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य यानी कि दूसरा वाक्य जो है वो पहले वाक्य पर निर्भर है, यानी कि यहाँ पर की जो है इन दोनों शब्दों के लिए विशेष काम कर रहा है। वह फेल हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम लोग पूरा शब्द पढ़ें, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, तो ये मिश्रित वाक्य है जिसमें दूसरा शब्द पहले शब्द पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रणी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो अग्रणी यानी कि अग्र मतलब क्या होता है, आगे, यानी कि जो नेतृत्व करता है उसे हम लोग अग्रणी कहते हैं। तो यहाँ पे नेतृत्व ऑप्शन ए में है आपका, नेतृत्व करने वाला अग्रणी शब्द का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले लगा रहता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। प्रति प्लस कूल, ये हो गया आपका प्रतिकूल, तो इसमें प्रति उपसर्ग हो गया, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो अंक शब्द का इसमें अनेकार्थी निशान, ये अनेकार्थी शब्द है। गोद भी है, संख्या भी है, तो जो आपका अंश है ये आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है अंक का, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर उसका एक अलग अर्थ निकाल देता है। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो गायिका, गायिका में भी प्रत्यय है, प्रिया में भी प्रत्यय है, नैतिक में भी प्रत्यय है। तो यहाँ पे जो अध्यापक है पहला ऑप्शन आपका, इसमें प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यह प्रत्यय रहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृपण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कृपण का मतलब क्या होता है, जो पैसा खर्च करने से कतराता है, यानी कि बहुत कंजूस होता है, उसे कृपण कहा जाता है। तो कृपण का जो विलोम है उसमें कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दानी। कृपण का विलोम शब्द हो गया ऑप्शन बी, दानी। दानी मतलब कि बहुत ज्यादा जो धन को दूसरों को देता है तो उसे हम लोग दानी कहते हैं। कृपण मतलब जो धन को बचाता है, कंजूसी करता है। तो ये हो गए टोटल आपके 20 प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। अटकन बटकन खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। जो भी लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।